नमस्कार कमल, क्या हाल चाल। हम ठीक है सर, आप बताओ। और बताओ क्या चल रहा है। ठीक है सर, ड्यूटी से अभी छुट्टी पे आए हैं आज। अच्छा, हाँ जी। बहुत मन था आपसे बात करने का। काफ़ी थैंक यू। बार आपकी तारीफ सुनी है हमने, काफ़ी क्लाइंट्स पे काम कर रहे हो। पहले तो मोटा मोटा बताओ कि आपने पढ़ाई क्या करी है, कब से जॉर्गर्स के साथ काम कर रहे हो। सर मैं पिछले 6 साल से जॉर्गस में काम कर रही हूँ और मैंने +2 की हुई 6 है। साल हो गए। हाँ जी सर। वेरी गुड। 2019 में मैंने ज्वाइन किया था। आपको याद होगा शायद, फरीदकोट से अनिल सर स्टाफ लेके आए थे, उन्हीं में से हम एक हैं। अच्छा, तो आपके साथ कौन कौन आया था, थोड़ा मुझे याद करो। तब गुरलाल, हम्म। लवप्रीत, गुरमीत, एक सिमरन होती थी। तो आपने और एएनएम करा हुआ है। हाँ जी सर। अच्छा, आप एएनएम की हायरिंग का पार्ट थे। हाँ जी। ओके, तो थोड़ा बताइए कितने पेशेंट्स आपने 6 साल में देख लिए होंगे। आई थिंक आपने, जो मुझे इतना तो मुझे पक्का याद आता है कि आप पहले बेबी केयर में भी काम कर चुके हाँ हैं जी और सर। आपकी Cloud9 के साथ जो हमारी एसोसिएशन थी हाँ जी उस टीम सर। का भी पार्ट थे, है हाँ ना? जी। हाँ जी सर। थोड़े उस एक्सपीरियंस की भी बात करेंगे और थोड़ा पेशेंट केयर की भी बात करेंगे। ओके तो आप सर। पहले चाइल्ड केयर के बारे में बताओ कि वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। मुझे लाइफ का एक अच्छा मोमेंट मिला है। वो मतलब कि ऐसा है कि मुझे अब बच्चों का इतना मतलब कि हो गया है कि मैं अच्छे से उनको देख सकती हूँ, काफ़ी अच्छे से। मतलब कि जैसे शादी के बाद भी अगर जैसे सब लोग बोलते हैं मुझे, तो अच्छे से मुझे काफ़ी कितनी देर एक्सपीरियंस काम किया था चाइल्ड केयर में। मैंने 3 साल लगाए हैं सर शायद। हाँ जी। वेरी गुड। आई थिंक तो मेरे को लगता है कि तुम हमारी बहुत ही रेयरेस्ट उन केयर गिवर्स में से आती हो जिन्होंने चाइल्ड केयर भी देखा है और एल्डर केयर भी देखा है या पेशेंट केयर भी देखा है। हाँ जी सर। तो आप ये बताइए कि आप अगर दोनों एक्सपीरियंस को करें, आई नो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा तुम्हारे लिए इतना इजी नहीं होगा, लेकिन दोनों ही एक्सपीरियंस अपनी जगह है, लेकिन फिर भी ज़्यादा मज़ा किस में आया, चाइल्ड केयर में या पेशेंट केयर में या एल्डर केयर में। चाइल्ड में क्या Yes, sir. डिफरेंट फील करते हो दोनों में। वहाँ पे रिलैक्स फील होता है सर। जैसे पेशेंट होता है ना, जो जैसे बुजुर्ग लोग होके है ना, उनके साथ उनके हिसाब से बात करनी है, और छोटे बच्चों के साथ हम अपने हिसाब से प्यार से एकदम शांति से रह सकते हैं और उनके साथ खेल भी सकते हैं, है ना। जैसे पेशेंट है तो उनके साथ हमने जो वो बोलना चाहेंगे वही बोलेंगे, हम वो सुनना चाहेंगे वही हम सुनेंगे। उनसे थोड़ा बहुत ही हंसी मजाक हो पाता है और बच्चों के साथ हम अच्छे से खेलें। अच्छा, तो कोई अपनी कोई स्पेशल मोमेंट्स याद आती हैं पिछले 5 साल में। कोई भी एक या दो ऐसे मोमेंट याद आते हैं कि जो आपको लगता है कि ये मेरा लाइफ का ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था। वही जहाँ पे Cloud9 हॉस्पिटल वाले जो आपके स्टाफ थे, वो सबसे बेस्ट था मेरे लिए। एक तो तब लॉकडाउन था और वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं थी मुझे। सबसे अच्छी मतलब कि मेरा पहला वो बेबी था जो मैंने अच्छे से देखा था उनको। कौन किसकी केयर पे गए थे आप, थोड़ा वहाँ बताइए। पे फैमिली क्या थी। चलिए कोई नहीं, आई थिंक हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं। वंशिका कुछ नाम था। ओके, हाँ ठीक है जी। जी। ओके। बेबी का नाम मुझे अच्छे से याद है, आव्यान अरोड़ा। अच्छा, उसके बाद आप कभी उनके संपर्क में आए कभी। नहीं सर, कभी भी नहीं। हाँ ओके जी। ओके। उसके बाद कभी नहीं आए। वैसे आप अपने कोई ऐसे चैलेंजेस शेयर करना चाहोगे जो आपको लगता है कि पिछले 6 साल में आपको किसी तरीके का कोई चैलेंज आया काम करते हुए होम केयर में। बिकॉज आई नो कि एज एएनएम नर्स अगर आपकी लाइफ में एक ये भी ऑप्शन है कि आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, आपने चूज़ किया कि मुझे होम केयर में काम करना है, तो इस बारे में थोड़ा बताएंगे कि कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे भी होंगे जो हॉस्पिटल में गए होंगे। हाँ जी है सर, ना? चले गए हैं अब जब अभी उनसे काफ़ी। बात होती है तो क्या लगता है कि उनके एक्सपीरियंस जब डिस्कस करते हो, अपने एक्सपीरियंस डिस्कस करते हो, क्या बेटर लगता है। कभी ऐसा तो नहीं लगा कि यार मुझे हॉस्पिटल में काम कर लेना चाहिए था, होम केयर में नहीं करना चाहिए था, ऐसा हुआ कभी। नहीं, ऐसा नहीं है कभी, क्योंकि सर होम केयर में आके काफ़ी हमें एक्सपीरियंस मिला। देखो कैसे किसी के साथ रहना है, उठना बैठना खाना पीना है, तो सब हमें सब नॉलेज आ गई है अब। मतलब कि किसी से भी कोई बात करते समय कोई हिचकिचाहट नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम हॉस्पिटल में काम करते वहाँ पे तो आपको पता ही है, स्टाफ के साथ ही बात होती है, डॉक्टर के साथ तो हम कहीं बात कर पाते हैं। तो यहाँ पे होम केयर में काम करके काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है। आई थिंक यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से कमल ने ये बात बोली। ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम नर्सेज जिनके पास ऑप्शन है, मान लीजिए हॉस्पिटल और होम केयर में काम करने की, अगर कोई नर्स ये डिसाइड कर रही है उसे होम केयर में पार्ट करना है, तो आप कमल के एक्सपीरियंस इस चीज़ को जस्टिफाई करता है कि जो आपको सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग एक होम केयर में भी को मिलती है वो शायद हॉस्पिटल में इतना ईजीली नहीं मिल सकती है। क्योंकि आप हॉस्पिटल में जब काम करेंगे तो आप गार्डेड हैं सीनियर नर्सेज के साथ, डॉक्टर्स के साथ, जो आपके पास बहुत ही फिल्टर्ड वे में कोई चीज़ ला रहे हैं। यहाँ पर आप जब घर पे केयर करते हैं तो आप डायरेक्टली फैमिली या पेशेंट के टच में हैं, बहुत सी चीज़ों के लिए आप डायरेक्टली आंसरेबल होते हैं, तो आपके अंदर वो मैनेजमेंट स्किल्स भी आते हैं, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं। प्लीज़ कंटिन्यू करिए। सही कह रहा हूँ मैं। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बोला आपने।
चलो गुड है। अच्छा, और मतलब कोई मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल बात ये होती है कि अगर आप 6 साल से हमारे साथ हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखी, वैल्यू सिस्टम दिखा जिसके कारण आपको लगा कि मुझे जॉर्गर्स कंटिन्यू करना चाहिए या उससे ज़्यादा होम केयर इंडस्ट्री को कंटिन्यू करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो आपके जैसा यूथ, जो बाकी लड़कियां या लड़के जो इस वीडियो को सुनेंगे, बात करेंगे, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे कि क्यों इस इंडस्ट्री का पार्ट बने, राइट? क्या आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट बने, उसके लिए क्या मैसेज है आपका उनके लिए? जैसे कि कंपनी तो अच्छी है, काम भी अच्छा चलता है और हमारी मर्ज़ी से हमें हमारी ड्यूटी भी मिल जाती है, हमारी मर्ज़ी से हमें छुट्टी भी मिल जाती है और जब हम चाहें तब छुट्टी जा सकते हैं, कंपनी में आ भी सकते हैं, काम कर सकते हैं अच्छे से। जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ पे काम करके ना मैंने अपने घर को एक अच्छा घर बना लिया। अगर आप मेरे पहले घर की फ़ोटो देखो और अब की देखो ना तो आप यकीन मानोगे कि ये मैंने किया। यानी कांग्रेचुलेशंस आपको इसके लिए, और मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की Thank बात you यही so होती है much, sir। कि मेरे पापा भी हमेशा यही बात करते हैं कि तूने अपनी कंपनी की हमेशा ये इज्जत करनी है क्योंकि जो भी दिया है वो इन्होंने ही थोड़ा दिया। जान सकता हूँ आपके घर परिवार में कौन कौन है? हाँ जी, मेरे पापा, मम्मी, मेरी एक बहन थी, वो भी हमारी कंपनी में ही काम करती थी, लुधियाने वाले स्टाफ थे अच्छा, वो, कश्मीर कौर। ओके। हाँ जी, तो अच्छा, उनकी, कश्मीर आपकी बहन रही है? हाँ ओके। जी, उनकी अब नाम शादी सुना हो हुआ गई है। अच्छा। हाँ जी, तो सगी मेरा एक बहन छोटा, आपकी? हाँ जी, ओके। हम दोनों बहनें इकट्ठी आई थी यहाँ पे, अच्छा, मेरी इधर आ गए अच्छा। तो वो लुधियाने चले गए थे। ओके। दादा दादी हैं, हाँ जी, ओके। और एक मेरा छोटा भाई है। तो आपकी फाइनेंशियल फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाइफ चेंज हुई है। हाँ जी, बहुत सर। बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत सुकून का मोमेंट होता है जब मैं फील करता हूँ कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं हाँ वो जी, फाइनेंशियली सर। भी फील करते हैं। तो आपको मतलब क्या एक बात कहनी है उन सभी बच्चों के लिए जो जिनको होम केयर का पार्ट बनना चाहिए? जैसे कि कुछ भी अगर आप उनको लगता है कि मतलब हाँ, मतलब ऑब्वियसली आपने ये बात बोली, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपके साथ, कंपनी के साथ आप जुड़े हो, आपकी बात सुनी जाती है, आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी सब सॉल्व कुछ, हो हाँ जी, जाती सब है कुछ ना। हैंडल दूसरी होता चीज़ है, आपकी हाँ जी। फाइनेंशियल स्टेटस भी इम्प्रूव हुआ है। तो आई थिंक ये अपने मेरे आप में हिसाब बहुत से बड़ी तो अगर कहीं और जाने से बेटर है कि हम कंपनी के साथ मिलके दिल लगा के काम करें तो हमारी लाइफ बन गई। आपने जैसे कि बात करी, बहुत सी लड़कियां, आपने लड़के लड़कियां आते देखे होंगे जो आते हैं, थोड़ा देर काम करते हैं और उसके बाद जिसको हम बोलते हैं कि इस इंडस्ट्री की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट होने की कोशिश करते हैं कि आप हाँ जब जी, फैमिली के सर। साथ जा रहे हैं, आपकी रिलेशन और बॉन्डिंग बन रही है तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से ये फीलिंग आती है कि जैसे फैमिली ने अगर, बिकॉज नेचुरली हम इंडियन सोसाइटी का पार्ट हैं तो हर बंदा जो है उसको लगता है कि हम शॉर्टकट के तरीके से चलें। अगर हमें स्टाफ पसंद आ गया है तो मे भी हम कोशिश करें कि इसको डायरेक्ट रखने की। सर मुझे भी Right? ऐसे काफ़ी ऑफर आए। आई एम श्योर। हाँ, हाँ जी, तो आप मुझे बताइए कि काफ़ी आपने ऑफर उसको, आए, हाँ, पर मैंने उन्हें यही बोला कि देखो आप मुझे 6 साल रखोगे, 3 महीने रखोगे, 2 महीने रखोगे, उसके बाद मेरा क्या होगा? अगर मैं अपनी कंपनी के साथ मिलके काम कर रही हूँ, कल मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे यहाँ से हटा के कहीं और मेरी कंपनी कर सकती है। अगर मैं आप लोग के साथ डायरेक्ट होगी तो मैं एक तरफ से वहाँ पे जेल की तरह हो गया मुझे वहाँ पे बिल्कुल ठीक रहना। है। तो इसीलिए मैंने कभी भी किसी के साथ डायरेक्ट नहीं किया। साहब आप यकीन मानोगे, मुझे बेबी केयर जहाँ पे मैं करती थी उनने भी मुझे लॉकडाउन में बोला था कि आप हमारे साथ डायरेक्ट हो जाओ। मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं होना है, मैंने कंपनी के साथ ही रहना है। और जैसे कि अभी ये मैं पेशेंट जो छोड़ के आई हूँ, ये मुझे बोल रहे थे कि आप डायरेक्ट हो जाओ। मैं कहा नहीं, मैं नहीं हो सकती क्योंकि आंटी का कोई भरोसा नहीं है। वो अभी हम लोगों को ये तो पता ही, जो बुजुर्ग लोग हो गए हैं उनका कोई टाइम का पता नहीं होता। अगर भगवान ना करे, वैसे तो ठीक रहे, अगर वो कल चल बसते हैं ना तो फिर मेरा तो क्या था, मुझे घर में बैठना पड़ता था। और यहाँ पे आके मैं 2 दिन फ्री रहूँगी, तीसरे दिन मुझे ड्यूटी मिल जाएगी। आई थिंक यहाँ पर मैं फिर से एक छोटा सा पॉज ले रहा हूँ, आपको 2-3 बातें कहना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी, पहले तो बहुत थैंक्स है आपका कि आपने इस प्रोफेशनलिज्म को समझा कि आप जब काम कर रहे हो, कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है तो नेचुरली मैं ये भी नहीं बोलता कि ये ना एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक चाहे आप स्टाफ हो या वो फैमिली है, हर बंदा सिस्टम को अब्यूज़ करना चाहता है और कहीं ना कहीं एक शॉर्टकट देखता है कि नेचुरली कंपनी अगर बीच में इन्वॉल्व है तो एक मैनेजमेंट फीस तो जाती है और तभी कंपनी भी प्रोडक्टिवली काम कर पाती है। शायद हम उस टाइम पे फैमिली को 2 मिनट के लिए ऐसा लगता है या स्टाफ को भी ऐसा लगता है कि शायद हमें मतलब डायरेक्ट कर लेना चाहिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। लेकिन जो कमल ने बातें बोली वो बहुत ही बेहतरीन बातें बोली हैं। हमें सिर्फ 2-3 एज ए स्टाफ नर्स अगर आप काम कर रहे हो या एज ए केयरर काम कर रहे हो तो आप इस बात का हमेशा याद रखो कि पहले तो जब आप जो इन्होंने बात बोली कि एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हर फैमिली की, राइट, वी विश कि हर बंदा सही रहे, लॉन्ग टर्म जिए, अच्छी सेहत रहे उनकी। बट ये भी एक रियलिटी है पेशेंट केयर इंडस्ट्री की कि जब आप ऐसी सिचुएशन में जाते हो तो कभी ना कभी क्या होता है, फिर से अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाते हो। दूसरी
दूसरी चीज़ इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका करियर पाथ है। आपने फ्यूचर में चाहे आपने इंडिया से बाहर जाना है या कोई सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना है या बड़े हॉस्पिटल का पार्ट बनना है या इवन होम केयर में या प्रोग्रेस करना चाहते हो, आप ये समझिए अगर आप ऐसी चीज़ करते हैं तो पहली चीज़ अपने एक्सपीरियंस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं, क्योंकि जब आप फैमिली के साथ डायरेक्ट काम करेंगे वो एक्सपीरियंस लेटर तो पहली बात तो मिलना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम ज़रूरी नहीं है कि वो इतने एलीट फैमिलीज़ हों या इतने प्रोफेशनल हों कि वो आपको लेटर्स भी दे पाएँ, राइट। यहाँ आप उनसे मांगना चाहोगे, इन चीज़ों की जो वेटेज है वो आपको आज नहीं फील होती है, लेकिन ये इवेंचुअली जब आप लाइफ में कोई भी बड़ा इंस्टेंस करना चाहोगे, बहुत से लोग हमारे इंटरव्यू प्रोसेस का पार्ट होते हैं, जब उनसे हम ये पूछते हैं वो बोलते हैं कि सर हम इतनी सैलरी ले रहे थे, सर हमने इतने साल काम किया, लेकिन अगर हम उनको सिर्फ इतनी सी बात बोलें कि आप प्लीज़ हमें अपना एक्सपीरियंस लेटर दिखा दीजिए या अपनी सैलरी का कोई प्रूफ दिखा दीजिए, सो दे हैव नथिंग। सो प्लीज़ मेक श्योर कि ये दीज थिंग्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू, चाहे आप जॉर्गर्स के साथ काम करें चाहे किसी भी इंडस्ट्री में काम करें, आप कोशिश करें कि आप हमेशा कंपनी के साथ रह के या इंस्टीट्यूट के साथ रह के काम करें। और इससे लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू, लड़कों दोनों में एप्लीकेबल है, लड़कियों में शायद ज़्यादा बिकॉज ऑफ इंडियन सोसाइटी का पार्ट है। आप ये समझिए कि सिक्योरिटी भी है, राइट। आप बीइंग अ फीमेल किसी के घर पे जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने ये रिलेशन आज तो बना लिया, अब देखिए जब तक कंपनी बीच में इन्वॉल्व होती है ना तो एक फैमिली के ऊपर भी एक सेंस ऑफ हमेशा ये रहता है कि कोई हमें क्वेश्चन कर सकता है अगर हम कुछ गलत करेंगे। जब हम डायरेक्ट हो जाते हैं तो बहुत ही लिबरल सा रिलेशन हो जाता है, फिर इट बिकम्स टू पर्सनल कि वो आपको कुछ भी हो सकता है आपके साथ, राइट। उस चीज़ की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आती है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसी सिचुएशन कंपनी के साथ काम करने में नहीं आ सकती है, ऐसी सिचुएशन लेकिन कंपनी के साथ आएगी तो डिफरेंस ये होगा कि हम कंपनी आपके साथ हमेशा खड़ी होगी, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आई एम श्योर कि कभी आपकी लाइफ में अगर ऐसा अगर कोई ऐसा बैड इंस्टेंस रहा भी है तो आपने फील किया होगा कि कंपनी आपको सपोर्ट करती है, राइट। Yes, sir. तो ये कुछ बातें हैं जो आप सबको जो इस वीडियो को सुनेंगे उनको ये ज़रूरी समझना कि डायरेक्ट क्यों नहीं काम करना चाहिए, बिकॉज ऑफ योर सिक्योरिटी थिंग, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस थिंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम कोई भी प्रोफेशनल नर्स या केयरर तभी कहलाएंगे अगर हम किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं। इट्स नॉट एन ओपन मार्केट काइंड ऑफ अ थिंग कि हम कहीं भी काम कर लें, राइट। प्लीज़ नहीं, आई थिंक कमल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैंने आप मुझे तो ये भी बताया कि आप एक दो बार मेरी मदर को भी सपोर्ट करने आए हो, तो मैं पर्सनली भी उस कॉन्टेक्स्ट में आपको थैंक्स पहले भी करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। थैंक यू सर। I think all I want to say is the best of luck for you and your career. And now you told me today only कि आप अब मैरिज भी आपकी होने वाली है, उसके लिए और बार बधाई है आपको। थैंक यू सर। ठीक है, and wish you a great future. Thank you so much. Thanks for coming. थैंक यू सर।